फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि घर पे बैठ के फ़िज़िक्स कैसे पढ़ सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी है कि वो लोग घर पे बैठ के फ़िज़िक्स नहीं पढ़ सकते। पर मेरे ख़्याल से ये एक गलत सोच है। आप घर पे बैठ के आराम से फ़िज़िक्स पढ़ सकते हो। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों सोचते हैं, उसके लिए मैं आपको 2-3 रीज़न बताऊंगा। तो पहला रीज़न ये है कि उन्होंने खुद ही मान लिया है कि फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। या तो उनको किसी ने बता दिया है कि फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट है तो आप संभल के रहना, तो वो वजह से उनको फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट लगता है। दूसरा रीज़न ये है कि बायोलॉजी जो स्टूडेंट है वो उनमें से कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फ़िज़िक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स आता है, तो उसके लिए उनको वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है। और तीसरी और मेन बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिज़िक्स समझते नहीं हैं, वो सिर्फ याद रखते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड या तो मार्क्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए फ़िज़िक्स समझना उतना ज़रूरी नहीं रहता है। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि हमें फ़िज़िक्स समझ में नहीं आता। तो आपने फ़िज़िक्स समझा नहीं है, आपने सिर्फ फ़िज़िक्स याद रखा है, इसके लिए आपको फ़िज़िक्स समझ में नहीं आता है। तो फ़िज़िक्स को प्रॉपरली कैसे समझे, तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो फिज़िक्स समझने के लिए आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला तो है एक थियरी पार्ट, दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम यानी कि सम का। तो थियरी पार्ट कैसे समझे, तो थियरी में आप लोग देखेंगे तो तीन चीज़ें आती है। एक तो डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट होगा, और तीसरा है उससे रिलेटेड डेरिवेशन या तो प्रूफ्स होंगे। तो डेफिनेशन कैसे समझें, कोई भी डेफिनेशन होगी तो मैक्सिमम टाइम उसके दो फॉर्म रहेंगे, एक तो स्टेटमेंट फॉर्म होगा और दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म होगा। कोई भी डेफिनेशन होगी तो आप स्टेटमेंट फॉर्म पहले समझने की कोशिश कीजिए, बाद में उसी को मैथमेटिकल समझने की कोशिश कीजिए। दो में से एक तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एम्पियर अगर आप देखेंगे तो एम्पियर की डेफिनेशन, तो एक कूलम चार्ज आप एक सेकंड में अगर फ्लो कराएंगे तो एक एम्पेयर जनरेट होगा। तो उससे रिलेटेड मैथमेटिकल फॉर्म है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1 कूलम पर 1 सेकंड, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये दोनों तरीके से आप समझोगे तो वो एक बेटर समझ में आ जाएगा आपको। फिर अगर आप कंसेप्ट देखेंगे तो कंसेप्ट में नॉर्मली उसकी एप्लीकेशन आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी कंसेप्ट दिया होगा, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, तो अगर आप एप्लीकेशन समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे कि मशीन होते हैं, तो मशीन में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रिंसिपल समझते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, देन उसका यूज़ या तो एप्लीकेशन। तो मेरे ख्याल से आपको पहले एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन एक बार समझ में आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि ये इंस्ट्रूमेंट या तो ये मशीन क्या है। तो पहले हर बार आप यूज़ समझिए या तो एप्लीकेशन समझिए, तो उसी तरीके से आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। फिर रहेंगे डेरिवेशन या तो प्रूफ्स, जिसमें मैथमेटिक्स होता है। तो बहुत सारे स्कूलों में या तो कोचिंग क्लास में क्या करते हैं कि पहले ही दिन जितना भी फिज़िक्स में मैथमेटिक्स आता है पहले ही दिन समझा देते हैं कि इतना इतना मैथमेटिक्स आपको आएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने जैसे पहले कहा, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले ही डर जाते हैं कि ये तो बहुत सारा मैथमेटिक्स है। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आपको डेरिवेशन में जितनी जितनी चीज़ें आती हैं मैथमेटिक्स की, उतनी ही वो टाइम पे समझिए, तो ही आपको वो मैथमेटिकल स्टेप समझ में आएंगे। क्योंकि बारी बारी अगर आप समझेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, एक साथ में समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो बहुत बड़ा फिर मैथमेटिक्स आपको लगेगा। उतना सारा मैथमेटिक्स फिज़िक्स में नहीं है। सिंपल कुछ आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सारा इंटीग्रेशन डेरिवेशन समझने से या तो याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप डेरिवेशन या तो प्रूफ्स भी समझ सकते हैं। फिर आएंगे प्रॉब्लम्स, सम्स। तो सम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं, अगर मान लो कि आपको एक एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स का एक सम पूछ लिया है, तो उसे सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो पहला ही स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर से है, या तो ये कौन से टॉपिक से है, या तो ये कौन सा कंसेप्ट है। तो इतना अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद वो जो डिटेल दी रखी है उसमें,
तो डिटेल आपको नोट करनी पड़ेगी। फिर आपको उस क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी होगी कि कोई ना कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहेगा तो कोई ना कोई आपको एक क्वांटिटी पूछी होगी, तो उसका आपको इक्वेशन आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन उसका सही जानते हैं तो उसमें बाद में सभी क्वांटिटी आप रख देंगे, तो जो चीज़ पूछी है वो नहीं होगी और बाकी की चीज़ें होगी, तो आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो 1 के 2 मार्क के जो प्रॉब्लम है तो उसमें ये आसानी से हो जाएगा। पर जो 3 मार्क्स 5 मार्क्स के प्रॉब्लम है या तो 4 मार्क्स के जो JEE और इसमें होते हैं तो वो फ्यूज़न टाइप के होंगे। तो फ्यूज़न में क्या रहता है कि 2 या 3 कंसेप्ट उन्होंने मिक्स किए रहेंगे, या तो दो या 3 चैप्टर में से एक सम बनाया होगा। तो ऐसे सम के लिए आपको 2 या 3 चीज़ वेरिएबल होगी, या तो इसका मतलब ये है कि 2 या 3 चीज़ें नहीं दी होगी। 1 या 2 मार्क वाले सम में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं दी होगी, वो बहुत ही आसान सम हो जाएगा। पर ये 3 मार्क्स वाले सम में क्या होगा, 2 या 3 चीज़ें नहीं दी होगी, तो वो कैसे मिल सकती है? तो वो आपको सम की जो डिटेल्स दी है उसमें से ही मिलेंगे। आपको एक कंसेप्ट में से दूसरे कंसेप्ट में लॉजिकली जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप सम भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हुआ थियरी प्लस प्रॉब्लम की बात। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो भी याद रखनी है कि जब भी हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एजम्पशन आते हैं। तो आपको वो सारे एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा कि यही सच है, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती है, जैसे कि करंट है, वोल्टेज है, तो लाइक मोमेंटम है, फोर्स है, तो उस चीज़ को हम लोग फील कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ये चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो हमें क्यों पढ़नी है। उसे सिर्फ एक सिस्टम में समझ के रखिए कि ये चीज़ें होती है, इसे हम फील भी कर सकते हैं और ये फ्यूचर में हमें समझ में आएगी। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फिज़िक्स पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं पे अगर आप अटक जाते हैं तो उसी टॉपिक पे मत अटके रहिए, आगे का पढ़िए। तो कई बार ऐसा होता है कि आगे के टॉपिक पढ़ने से आपको एक टॉपिक वो जो पीछे छूट गया है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एंड अगर आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है, वैसा ही है ये भी। तो आगे आगे पढ़ते रहिए और डरिए मत, किसी से भी वो कोई कुछ भी कहे डरिए मत, फिज़िक्स इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी आती है तो आज के ज़माने में ये ऑनलाइन में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। इतना करने के बाद भी शायद ऐसा होगा कि 10% चीज़ें हैं फिज़िक्स में ऐसी जो किसी को समझ में सही तरीके से नहीं आती है, तो वो आप बाद में समझ सकते हैं। पर अभी भी जितना भी समझ में आए उतना आगे पढ़िए, बुक्स ज़्यादा पढ़िए। ऑनलाइन वीडियोस बहुत सारे देख लेने से फिज़िक्स समझ में आ जाएगी, ये बात गलत है, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो में आपको वो एनिमेशन टाइप दिया रहता है। तो वो सही सिस्टम समझ समझ के मत चलिए, क्योंकि आपको एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा पढ़ रहे हैं तो उसमें एनिमेशन में आपको क्या दिया रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर ई लिखा होगा। अगर आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होंगे वहाँ उसके ऊपर किसी ने ई नहीं लिखा है रियल लाइफ में, तो ये तो एनिमेशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ई लिखा होगा और प्रोटॉन पे पी लिखा होगा, न्यूट्रॉन पे एन, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस में ये सब डिफ़िकल्टी होती है, तो वो मत देखिए। सिर्फ आपको कंसेप्ट में अगर कहीं पे लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढे, या तो पहले तो ऑनलाइन पढ़े उसको, फिर बाद में वो वीडियोस देखे। तो मेरे ख्याल से इतनी बातों से आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।